नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो देश और दुनिया की तमाम जो है खबरें मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, खासकर करेंसी ट्रेडिंग को लेके, इंडाइसेस ट्रेडिंग को लेके क्या लेवल्स रहने वाले हैं, कैसे आप लोगों के मंडे में ओपनिंग होने वाली है मार्केट का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सारी खबरें। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट के बारे में, उसके बाद हम लोग बताएंगे अपने स्टॉक मार्केट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करेंसी मार्केट की बात करें तो करेंसी मार्केट बूम पे है, खासकर डॉलर। तो डॉलर को जो है अपसाइड में पुल करने के लिए क्या क्या जो सेंटिमेंट है वो आपका होना चाहिए। पहला नंबर, डॉलर इंडेक्स आपका बुल है, अप जा रहा है। और डॉलर को मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो बनाया था, 83 का टारगेट दिया था, और 83 का टारगेट आपको मंडे को अचीव होता हुआ नज़र आएगा। यानी कि उसके बाद अब थोड़ा सा रुकने वाली चीज़ है, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी डॉलर इंडेक्स के अंदर आएगा। जैसा कि मैंने एक दिन और टेलीग्राम पे मैंने शेयर करके बताया था, हाई वॉलेटिलिटी है तो आप ट्रेड वहाँ पर ना करें, स्कैल्पिंग करना कर सकते हैं। 83 मंडे को आपको टच करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, क्रूड ऑयल की शॉर्टेज की वजह से, प्रोडक्शन लो होने की वजह से जो है इसकी डिमांड हाई हो गई है, इसकी प्राइस जो है ज़्यादा बढ़ रही है। दैट्स वाई कि क्रूड ऑयल का प्राइस जा रहा है, तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा डॉलर को ऊपर जाने के लिए। तो आपका ये भी सेंटिमेंट बनता है कि आपका डॉलर ऊपर जाएगा। दूसरा नंबर, हमारा जो 85 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व जो है डिक्लाइन हुआ है टिल फ्रॉम 1 फेब, यानी 2021 से लेकर अभी तक 2022 के समथिंग इतना बिलियन जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हुआ आरबीआई का। तो ये सेंटीमेंट आपको बुलिश कर रहा है कि आरबीआई सेल करने की कोशिश कर रही है डॉलर को, बट फॉरेक्स रिजर्व कम होते जा रहे हैं, लेकिन डॉलर के जो बाहर की कंट्री से वो इन्फ्लो कर रहे हैं हमारे यहाँ कैश को, और डॉलर यूएसडी आईएनआर को पेयर ऊपर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सेंटीमेंट भी आपको ऊपर नज़र आता हुआ आएगा। तीसरा सेंटीमेंट है आप लोगों का, तो नॉन पे रोल जो है जो कि एक स्ट्रेंड बताता है एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉ का, जो कि यूएस का, वो ठीक ठाक है। इसकी वजह से आपको बुलिशनेस डॉलर के ऊपर नज़र आएगा। चौथा जो सेंटीमेंट आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ। यूएस के अंदर एक्सपेक्टेशन थी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के आएगा, बट उन्होंने रेट हाइक किया है, और रेट हाइक करने की वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ के नहीं आया है, लगभग ठीक ठाक आया हुआ है। तो उसकी वजह से आपका डॉलर इंडेक्स अपसाइड में नज़र आता हुआ आएगा। ठीक, अभी अपकमिंग डेज में आपका 11th, आई थिंक 11th को आपको आपके पास है इन्फ्लेशन रेट यूएस का, तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये सारी सेंटीमेंट आपका डॉलर के ऊपर पता चल गया होगा। ठीक है, अगर मैं जीपीएनआर की बात करूँ तो जीपीएनआर में आपका 91, 80, 92 ये आपका सपोर्ट लेवल है, और इसके ऊपर होल्ड करता है तो आपके ऊपर बाइंग बनेगा तो बुलिश है। अदरवाइज जीपीएनआर के अंदर आप सेल करके चल सकते हैं, बट इसके ऊपर होल्ड करता है तो बुलिश ही है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं एज अ डॉलर। ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, 92.40 की तरफ मार्केट होल्ड करेगा। ठीक है, और यूरो एनआर की अगर हम बात करें तो यूरो एनआर में आपका 80.80 होल्ड करे तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। 81 की तरफ ये भी जाने की कोशिश करेगा। जीपीएनआर की बात करें तो क्लेमेंट डेटा आने वाला है 11 तारीख को, आप लोग उसके ऊपर ध्यान रखें, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, वो काफ़ी क्रूशियल डेटा होगा, तो आपको ये अप एंड डाउन जाता हुआ नजर आएगा। जापानीज एनआर की बात करें, नॉर्मल है, जापानीज एनआर के ऊपर ट्रेडिंग मत करिए, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं अपने इंडाइसेस के ऊपर। तो जिसके पास भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा का अकॉर्डिंग, देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी तकरीबन जिस दिन बुल रन करेगा उस दिन 300 से 400 पॉइंट करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 300 से 400 पॉइंट अप जाएगा, और बैंक निफ्टी जो 1100 के पॉइंट के अकॉर्डिंग अप जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये किस दिन होगा, इस हफ्ते होने वाला है। इट मीन्स कि मार्केट गिरेगा, कोई चक्कर नहीं है। मार्केट अगर गिरेगा तो अगर आपके पास सीई लॉन्ग है, यानी कि आपने कॉल लिया हुआ है, तो उसको आप होल्ड करके रख सकते हैं, और उसको एवरेज भी कर सकते हैं, और ये आपको लेवल से अचीव होते हुए आएंगे, क्योंकि आपके निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में बहुत लॉन्ग जो है बाइंग बन रही है, वो भी FIDIS के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मंडे को ये गैप डाउन ओपनिंग होगा ड्यू टू ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल मार्केट की वजह से आपको
गैप डाउन ओपनिंग होगा, बट गैप डाउन ओपनिंग आपको अपॉर्चुनिटी देगा सी बाय करने के लिए, उसे होल्ड करने के लिए। और ये सारे अपडेट रहेंगे आपकी। अगर मैं बात करूं कि ओपनिंग कहाँ हो सकता है, तो आपके पास जो BNF है और आपके पास जो NF है, उसकी ओपनिंग में अगर बात बताऊं तो इसकी ओपनिंग जो हो सकती है वो हो सकती है 1701, मतलब 17,100 के आसपास इसकी ओपनिंग हो सकती है। और इसकी ओपनिंग हो सकती है 38,750 के आसपास, जो कि एक सपोर्ट ओपनिंग है दोनों के साइड में। ठीक, ये भी सपोर्ट ओपनिंग, ये भी सपोर्ट ओपनिंग। थोड़ा सा अगर ओपनिंग के बाद सेल होता है कोई दिक्कत नहीं, आप इंतज़ार करिए, और इंतज़ार करने के बाद आप 9:16 17 पर बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे, कीप ट्रेडिंग ऑलवेज।